नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरों में बात करेंगे कि जेटेट वाले तो काफ़ी परेशान हैं झारखंड में, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। इसी बीच में बिहार में एक खबर आई है कि बिहार में टीचर के सारे पद बिहार के वासियों के लिए यानी कि बिहारियों के लिए ही रिजर्व कर दिया गया है। क्या इससे कुछ सीख लेते हुए झारखंड के युवाओं के लिए झारखंड की सरकार सोचेगी या नहीं सोचेगी, ये बड़ा प्रश्न होगा। साथ ही साथ जेपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। जो क्वालिफाई किए हैं तमाम लोग इस बार, उनकी वीडियो देख करके आप कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और भी झारखंड का क्या कुछ होने वाला है, ओबीसी में किस किस जाति को डाला जा रहा है, स्थानीयता को लेकर झारखंड सरकार का फैसला आखिर क्या आया है, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। लेकिन खबरों की शुरुआत में बता दें कि बिहार सरकार ने एक नया प्रस्ताव लाकर सबको चौंका दिया है। अब बिहार में टीचर बनना इनके पड़ोसी राज्यों के लिए आसान नहीं होगा, वो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नया नियोजित 72,000 टीचर की बहाली होने वाली है, उन तमाम टीचर में बिहार की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इसके पहले 10th और +2 में जब टीचर की नियुक्ति हो रही थी तो बिहार से ही 10वीं और 12वीं को पास करना अनिवार्य हो गया था। एक सवाल इसमें यह भी आता है कि जो लोग झारखंड में पढ़ाई किए हैं अब वो बिहार में नौकरी नहीं कर सकते हैं, और अगर झारखंड में 1932 का खातियान लागू हो जाता है तो झारखंड में भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। उनका इसमें क्या कसूर है कि किसी भी राज्य में जाकर के वो बस गए और वो नौकरी करना चाहते हैं, तो देखना होगा कि झारखंड की सरकार क्या नियम बनाती है। लेकिन फिलहाल जेटेट अभ्यर्थियों को ये आशा है कि 2012 की नियमावली के तहत ही उनको नौकरी मिल जाएगी। हम तक जो खबर है इसके मुताबिक अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा और बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी भारत के नागरिक हो लेकिन बिहार का निवासी होना चाहिए। वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में व्यवस्था लागू कर दी गई। बिहार के हाई स्कूल +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। तो वर्ष 2012 से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से कुछ पड़ोसी राज्य के शिक्षक नियुक्त हो गए थे। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, झारखंड में पारा शिक्षक जैसा हालत उनका नहीं है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने 8 वर्ष के बाद एक बार फिर से बिहारी अभ्यर्थियों के लिए ही प्रारंभिक स्कूल में नियुक्ति देना शुरू कर दिया है। सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण से लेकर सारी चीज़ों को, डिग्री भी बिहार की होनी चाहिए, ये सब कुछ किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर पंचायत श्रेणी की बात की जाए तो प्रखंड और पंचायत प्रारंभिक शिक्षक में 2 पद होते हैं। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% एग्जाम से, यानी और 50% सीट पर महिला का भी आरक्षण होता है। इसी प्रकार से नगर प्रारंभिक शिक्षकों की भी 2 श्रेणी होती है, नगर शिक्षक प्राथमिक और नगर शिक्षा मध्य विद्यालय। अब देखना ये होगा कि बिहार का ये फॉर्मूला क्या झारखंड भी अपना लेती है, जहाँ पर योग्यता होना ही चाहिए कि आप बिहार राज्य के निवासी हों। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि झारखंड राज्य का निवासी आखिर किसे कहा जाएगा, कौन होगा जो झारखंड राज्य का निवासी कहा जाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर खोजना बहुत मुश्किल काम होगा इस समय में। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि झारखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं, चूँकि यहाँ पर नौकरी मिल नहीं रहा। टेट पास करके सारे लोग बैठे हुए हैं। टेट पास करके बैठना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बीएड कीजिए, टेट का परीक्षा पास कीजिए और फिर घर में बैठ जाइए और इसके बाद इंतज़ार करते रहिए, तब तक नियमावली बदल जाएगी। यानी कि
5 वर्षों के बाद नियमावली बदल जाती है। लोगों की पीड़ा हम तक आती है, बड़ी संख्या में लोग मैसेज करते हैं। हम आपको ये जानकारी दे दें कि आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो घर में बैठ करके कर सकते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके कर सकते हैं और स्टडी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मंगवाया है और जिस 80 छात्र छात्राओं का हमारे मार्गदर्शन में इस बार सफलता मिली है उसमें से अधिकांश की वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है। आप उनकी वीडियो को सुन करके अपनी नई रणनीति बनाएंगे कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी कब आएगी। बहुत से लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर जल्दी से बताइए कितना तारीख को आएगी। हम आपको बता दें कि ये सूचना जैसी आएगी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, इसमें पर्टिकुलर मैसेज करने की कोई ज़रूरत इसके लिए नहीं है। हाँ, नई चीज़ें जब आती हैं, किसी की वास्तविक समस्या होती है कि उसकी सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं है, उनकी एज की प्रॉब्लम ये है, तो उस पर हम उनसे बात ज़रूर से कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड में 15 सितंबर के बाद का एक उम्मीद है स्टूडेंट को कि पंचायत सचिव के हाथ में कुछ लगेगा, क्योंकि सोनी कुमारी का जजमेंट पर जो रिजर्व रखा हुआ फैसला वो आ जाएगा। देखना होगा क्या लगता है उनके हाथ में। या सोशल मीडिया पर इन दिनों खबर चल रही है कि पंचायत सचिव को छोड़कर अन्य सभी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। ऐसी जीरा के दौरान ऐसा बोला गया था, लेकिन हमारे पास इसकी कोई भी पुष्टि वाली खबर नहीं है। कई चैनल ने ऐसा चलाया है, लेकिन जब तक ऑथेंटिक स्रोत से पता नहीं चलता हम खबर को नहीं चला सकते। इसलिए कोर्ट के अंदर उस दिन क्या हुआ था उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं आया था कि जो नियुक्ति हो रही है उसमें उत्पाद सिपाही कांस्टेबल सारी रद्द हो जाएगी और पंचायत सचिव का बच जाएगा, टीजीटी का बच जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और इसे लेकर स्टूडेंट तरह तरह की उनके मन में कन्फ्यूजन होता है। तो हम उनको सलाह देंगे कि आप इधर उधर की चैनल को छोड़िए, सीधी और ऑथेंटिक खबर के लिए हमारे साथ जुड़ करके जब आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, असली अगर मौजूद है तो नकली को देखने का क्या ज़रूरत है। अब आपको ये बता दें कि जब भी सही सूचना आएगी, ऑथेंटिक खबर होगी, तो उस पर हम सीधा विश्लेषण करते हैं। अधिकांश लोग पर्दे के पीछे से बात करते हैं, लेकिन हम आपको सीधा तस्वीर के साथ बात करते हैं और आपको वो चीज़ों को बताते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अगर सोनी कुमारी पर जजमेंट आता है तो सीजीएल का रास्ता साफ होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 दरोगा की वैकेंसी आई है। अपग्रेडेड स्कूल की वैकेंसी बिहार में आई है। हर स्थान पर वैकेंसी आ रही है। इससे संभावना हो रहा है कि हमारी भी सूबे की सरकार सोचेगी, क्योंकि बेरोजगारी में झारखंड नंबर 1 बनते हुए एक खिताब हासिल कर लिया है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि इस खिताब को ज़्यादा दिन तक बरकरार रखें और वो कोशिश करेगी कि इस खिताब को अब दूसरे राज्य ले ले, बल्कि झारखंड में कुछ लोगों की नौकरी लग जाए। मनरेगा कर्मी आंदोलनरत है, काम रुका हुआ है। वहीं कुछ विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 100% रिजर्वेशन लागू करके सरकार और विभाग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। एक प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती है कि दूसरी प्रॉब्लम झारखंड में आ जाती है। एक समस्या पर माननीय उच्च न्यायालय जजमेंट देने की कगार पर होती है, तब तक दूसरी समस्या क्रिएट कर दी जाती है। ऐसे में छात्र छात्राओं को नुकसान होता है। अंतिम नुकसान किसका, ये समझना पड़ेगा। तो लास्ट नुकसान छात्र छात्राओं का है, सब मिलाकर जो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, वो इसलिए ही तो तैयारी कर रहे हैं अपने घर से दूर, और कोचिंग को इतनी फीस दे करके, हमें भी इतनी फीस दे करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी मंशा साफ है कि क्वालिफाई करना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ सर आप बोलते हैं, जो सरकार बनती है सर आप उसके खिलाफ बोलते हैं। कई लोगों ने हमें मैसेज किया, कई लोगों ने हमें बताया कि आप ये सरकार के खिलाफ हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जिस युवा के दम पर सरकार बनी है उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। अगर उसको आप रोजगार नहीं दे रहे
तो फिर आप सरकार में क्यों बैठे हुए? ये तो जवाब देना पड़ेगा। रोजगार नहीं देना था तो वादा क्यों किया? आपने क्यों बोला कि बेरोजगारी भत्ता देंगे? और जब आपसे पूछा जाता है सवाल तो आप बोलते हैं कि नहीं, ये चैनल सरकार का विरोधी चैनल है। हम विरोध नहीं करते, हम स्टूडेंट्स का हक के लिए बताते हैं और ऐसा हक हम मांगते रहेंगे। और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप पुरानी सरकार से लोग नाराज थे तब तो नए को चुने हैं। अगर पुराने ठीक होते तो नया क्यों आते? इसलिए समय है, सरकार के पास में संसाधन है और वक्त भी है। और इस समय में गवर्नमेंट अगर चाहे तो युवाओं के लिए वो बात कर सकती है, युवाओं को उसका हक दे सकती है। जिस हक की बात आज सोशल मीडिया में, ट्विटर में स्टूडेंट लगातार लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं ऐसी बात नहीं, लगातार लिख रहे हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के बाद, क्योंकि जनवरी से सिलसिला शुरू होता है, सितंबर का महीना आ जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद फिर जनवरी आ जाएगा। ऐसे करते करते 3 साल पंचायत सचिव का बीत गया, 5 साल टेट पास वाले का बीत गया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। और भी छोटे छोटे कई परीक्षा के रिजल्ट फंसे हुए हैं। जेपीएससी को लेकर के अगर आप देखिएगा तो 7वीं जेपीएससी फिर बन जाती है, लेकिन नियम कानून स्पष्ट नहीं है, नियमावली स्पष्ट नहीं है। और जाहिर सी चीज है कि सबके साथ काफी दिक्कत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। इसलिए आज वो समय आ गया है कि झारखंड सरकार सामने आकर एक प्रोफोर्मा बनाए, एग्जाम का डेट बताए। खास करके बैकलॉग की बात नहीं